स्पर्म और एग का मिलना। जब एक महिला का अंडा एग ओवरीज से रिलीज होता है तब वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। यहां पर अगर अस्वाक्ट स्पर्म जो पुरुष के शरीर से रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाए तो उनमें एक नेचुरल प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और एग का मिलन, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, एक नई जिंदगी का पहला कदम होता है। ये स्पर्म का एक एग को पेनिट्रेट करना होता है और इसके बाद एक जिंदा सेल का फॉर्मेशन होता है जिसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट का विकास, अर्ली स्टेजेस। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एक बार फिर से डिवाइड होता है और इस डिवीजन को माइटोसिस कहते हैं। यह डिवीजन लगातार चलता रहता है और जाइगोट का साइज बड़ा होता जाता है। शुरू में यह जाइगोट केवल कुछ सेल्स का ग्रुप होता है, लेकिन धीरे धीरे ये सेल्स डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनने लगते हैं। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन तब होती है जब सेल्स अपनी स्पेसिफिक फंक्शंस को करना शुरू करते हैं और ये माँ के गर्भ में अटैच हो जाता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स। एम्ब्रियो को अपने लिए जगह बनानी पड़ती है। माँ के गर्भ में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, जहां एम्ब्रियो अपने लिए जगह बना लेता है। इस स्टेज पर एम्ब्रियो का हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है और छोटी सी हार्ट बीट सुनाई देने लगती है। अ फ्लैट, यह स्ट्रक्चर धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व करता है और जिंदगी का नेक्स्ट स्टेप होता है ऑर्गेनोजेनेसिस। इस स्टेज पर बच्चे के ऑर्गन्स जैसे दिल, दिमाग, लिवर, किडनीज ईटीसी डेवलप होना शुरू होते हैं। फीटस का डेवलपमेंट, 8th वीक ऑनवर्ड्स। जब एम्ब्रियो का विकास अपनी पीक पर होता है तब वो फीटस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फीटस में अब बॉडी पार्ट्स और सिस्टम्स क्लियर होते हैं, जैसे कि लिम्स, हाथ, पाँव, किडनीज एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। फीटस के पास अपना नर्वस सिस्टम होता है और ब्रेन भी फुल्ली डेवलप्ड हो रहा होता है। यह स्टेज माँ के गर्भ में बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अब बच्चा अपने बेसिक ऑर्गन्स और बॉडी स्ट्रक्चर के साथ डेवलपमेंट शुरू करता है। ग्रोथ और मूवमेंट, 16 to 24 वीक्स। जब फीटस थोड़ा बड़ा होता है तब उसके मूवमेंट्स माँ के शरीर में फील होने लगते हैं। यह मूवमेंट्स एक तरह से बच्चे के मसल्स और नर्वस सिस्टम का विकास होता है। अ फ्लैट फीटस अपने पाँव और हाथ को मूव कर सकता है और ये मूवमेंट्स माँ के लिए भी एक इमोशनल मोमेंट होते हैं। इस स्टेज तक फीटस का ब्रेन, लंग्स और हार्ट फुली फंक्शनल हो जाता है। आप देख सकते हैं कि फीटस की स्किन अब ओपेक हो जाती है और ऑर्गन्स अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस पर डेवलप हो जाते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर, 28 वीक्स ऑनवर्ड्स। थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान फीटस और ज़्यादा एक्टिव होता है। इस स्टेज पर फीटस का वेट भी बढ़ जाता है और वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। ये टाइम होता है जब फीटस अपने ब्रेन और लंग्स को फाइनल स्टेज तक डेवलप करता है। इस स्टेज में फीटस माँ के शरीर से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन रिसीव कर रहा होता है प्लेसेंटा के थ्रू। फीटस अपने हाथ, पाँव और फेस को क्लियरली दिखा सकता है। स्किन थोड़ा स्मूथ और पिंक हो जाती है। डिलीवरी के लिए तैयार होना, 37 वीक्स ऑनवर्ड्स। जब फीटस अपने आखिरी स्टेजेस तक पहुंचता है तो वो अपने माँ के गर्भ में डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। फीटस अपने हेड को नीचे पोजीशन में लाता है जिससे वो बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर ए सकता है। उसके ऑर्गन्स पूरी तरह से डेवलप हो चुके होते हैं और अब वो दुनिया का सामना करने के लिए रेडी होता है। माँ के बॉडी में लेबर पेन्स शुरू होती हैं और ये मोमेंट होता है जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है। इस प्रकार एक छोटी सी सेल जाइगोट से लेकर एक फुली डेवलप्ड फीटस तक माँ के गर्भ में एक लाइफ का डेवलपमेंट होता है। हर स्टेज में ये एक अद्भुत और साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसमें सेल्स का डिवीजन, ऑर्गेनोजेनेसिस और फाइनल ग्रोथ होता है। हर एक कदम माँ और बच्चे के बीच एक गहरा रिश्ता बनाता है जो जिंदगी भर का सफर है।